बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ैब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं हूं इस वक्त स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड का खूबसूरत सिटी है जिनेवा, वहां पर मौजूद हूँ। आज मैं खुद आपको जिनेवा की सैर कराऊंगा। मैं खुद भी जिनेवा में जा रहा हूँ उसके सेंटर में, तो मैंने कहा साथ में आपको भी लेके चलता हूँ और आपको जिनेवा की सैर भी कराता हूँ। तो वैसे तो अभी आपको पता है कि हर बंदे को पता है कि स्विट्ज़रलैंड जो है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत रिच कंट्री है। और अगर हम स्विट्ज़रलैंड के बारे में बात करें तो स्विट्ज़रलैंड को अगर पॉपुलेशन वाइज हम देखें तो इसकी पॉपुलेशन जो है वो है 8 मिलियन। जी फ्रेंड, इसकी 8 मिलियन पॉपुलेशन है स्विट्ज़रलैंड की। और ये इतना खूबसूरत है कि आप स्विट्ज़रलैंड के बारे में कहते हैं कि आप जिस तरफ भी मुँह करके एक पिक्चर बनाओगे वही हिट हो जाएगी, यानी कि इतना खूबसूरत है। हर जाविये से आप इसको देख सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत है। मैं तो इस वक्त जिनेवा में हूँ, लेकिन ऑलरेडी मैंने स्विट्ज़रलैंड के पहले भी विज़िट किए हुए हैं, खूबसूरत है। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि एक व्लॉग बना देता हूँ ताकि जो दोस्त मेरे साथ हैं जो इस व्लॉग में शामिल होंगे उनको भी एटलीस्ट ये व्लॉग देखने का मज़ा आए। तो इसको अगर स्विट्ज़रलैंड के बारे में अगर बात करें और ज़्यादा, तो इसको अगर देखा जाए तो ये अपने बॉर्डर बेसिकली शेयर करता है फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली के साथ। जी फ्रेंड, क्योंकि ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है तो इस लिहाज से ये अपना बॉर्डर शेयर करता है इन कंट्रीज़ के साथ। और अगर इसको यानी कि अगर कभी आपको मौका मिले स्विट्ज़रलैंड आने का तो आप ज़रूर आइएगा। आप जिनेवा में आए, ज़्यूरिख में आए, या इसके कैपिटल में जाए। और स्विट्ज़रलैंड का जो कैपिटल है उसका नाम है बर्न। अगर आप बर्न में भी जाते हैं तो वो भी खूबसूरत है। लुज़ानो चले जाए, आप कहीं भी चले जाए, मकसद स्विट्ज़रलैंड में अगर आप आए तो आपको मज़ा आएगा। आपको पता चलेगा कि वाकई किसी ऐसे कंट्री में गए हैं जो एक खूबसूरत कंट्री है। और इसके लोगों का अगर देखा जाए तो जो स्विस लोग हैं ये बेसिकली ज़्यादा यानी कि लोगों की प्राइवेसी में इंटरफेयर करना पसंद नहीं करते और किसी को अलाउ भी नहीं करते कि कोई बंदा उनकी यानी कि इंटरफेयर करे उनकी प्राइवेसी में। ये सेपरेट से लोग रहते हैं, अपनी लाइफ में मगन है, मस्त है। और ये जो बेसिकली इनका लिटरेसी सिस्टम बड़ा हाई है। उसके अलावा जो है स्विट्ज़रलैंड के जो लोग हैं वो अपनी लाइफ में बहुत मस्त हैं। वो काम करते हैं, काम से बाद अपनी फैमिली को टाइम देते हैं। बस इस तरह की उनकी लाइफ है। उनको कोई गर्ज नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ कैसी है, या आप ये आगे चल के क्या करना है, अनलेस कि अगर आप उनको अलाउ ना करें। तो इसलिए ये लोग हैं। लेकिन क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मैं इस वक्त जिनेवा में हूँ और जिनेवा की जो पॉपुलेशन है उसको देखो तो 6.5 लाख पॉपुलेशन है। तो जिनेवा भी उनका बड़ा सिटी है। और इसके अलावा अगर आप यानी कि स्विट्ज़रलैंड में आते हैं तो वैसे तो यानी कि जो नॉन EU कंट्री के लोग हैं उनको जो वीज़ा चाहिए होता है स्विट्ज़रलैंड में आने का, तो जो EU वाले हैं वो तो अक्सर जाते रहते हैं। लेकिन ये कि स्विट्ज़रलैंड के रूल्स रेगुलेशन को आपने फॉलो करना है, ये बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में। उसके अलावा यह है कि बेसिकली ये पुलिस स्टेट है। ये क्योंकि पार्ट ऑफ शेंजन नहीं है स्विस, लेकिन ये है कि शेंजन के साथ इसकी ट्रीटी साइन है। इसलिए यानी कि अगर आपके पास शेंजन के किसी भी कंट्री का रेजिडेंस कार्ड है तो भी आप जा सकते हैं यानी कि स्विट्ज़रलैंड में घूमने के लिए। और अगर आपके पास पासपोर्ट है तो फिर आप जाकर स्विट्ज़रलैंड में सेटल डाउन भी हो सकते हैं और वहाँ पर आप रह भी सकते हैं, आप काम भी कर सकते हैं। लेकिन TRC जो है आपका रेजिडेंस कार्ड, उसको ये अलाउ करते हैं आपको इनसे यानी एज ए विजिटर। लेकिन TRC पर आप काम नहीं कर सकते अगर आपके पास किसी शेंजन कंट्री का TRC है। लेफ्ट इटली, स्पेन, पुर्तगाल या ऐसे किसी भी कंट्री का आपके पास रेजिडेंस कार्ड है, आप श्योर से स्विट्ज़रलैंड में घूमने के लिए जा सकते हैं। क्योंकि वो जैसा मैंने कहा कि इनकी ट्रीटी साइन है, ये बेसिकली पार्ट ऑफ शेंजन नहीं है। लेकिन खूबसूरत इतना है कि आप देख के हिला रह जाए। और स्विट्ज़रलैंड में साइकिलिंग भी बहुत होती है। यहाँ के लोग जो है साइकिलिंग भी खुशी से चलाते हैं। और दूसरा काम तो होता है डेनमार्क या आप नीदरलैंड चल गए, लेकिन नीदरलैंड और डेनमार्क में तो बहुत ज़्यादा साइकिलिंग है, स्पेशली नीदरलैंड में। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में भी साइकिलिंग लोग करते हैं। और आप अगर किसी होटल में रुके तो कुछ होटल वाले हैं उनके पास ऑलरेडी अपनी साइकिल होती है। अगर आपको चाहिए जो नॉर्मल होटल है तो वो आपको साइकिल रेंट पे भी दे सकते हैं। अगर आप लेनी चाहें वहाँ पे जाकर साइकिल रेंट पे भी ले सकते हैं। तो इसलिए, लेकिन क्योंकि मैं इस वक्त स्विट्ज़रलैंड में हूँ, मेरे दोस्त भी यहाँ पे रहते हैं, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र भी की थी कि गाड़ी आप ले जाओ। तो मैंने कहा गाड़ी नहीं लूँगा क्योंकि गाड़ी लेकर फिर बंदा फंस जाता है, पार्किंग का इशू होता है। तो इसलिए तो फिर मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ की। तो ये है स्विट्ज़रलैंड में। और जब जिनेवा में आप आएंगे तो आपको ये चेयर मिलेगी देखने के लिए
ये बेसिकली इसकी एक टांग टूटी हुई है। इसकी टांग टूटने का मकसद ये है कि पूरी दुनिया में लॉ जो है वो इक्वल नहीं है। और ये बिल्कुल इन्होंने ये चेयर जो है यूनाइटेड नेशन के ऑफिस के सामने रखी है। ये जहाँ पे फ्लैग लगे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, ये यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है और यूनाइटेड नेशन के ऑफिस के बिल्कुल सामने इन्होंने ये रखी है। तो आप देखेंगे बहुत बड़ी चेयर है, यानी कि मैंने मुझे ये पता तो था, मैंने देखा तो था कि ये बड़ी चेयर है, पर मैंने कहा चले, तो जब यहाँ पहुँच कर देखा तो ये बहुत ही बड़ी। मैंने कहा हाथ जोड़ दी भाई, इतनी बड़ी आपने चेयर बना दी है, आपको और करने का भी ये कुछ नहीं था। लेकिन हाँ चले, ये तो पार्ट ऑफ जॉब था। इसके साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए और भी चीज़ें हैं, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा आपको साथ में दिखाता जाऊँगा, आप भी साथ में रहिएगा। ये इनका स्टेशन है कॉर्नवे। तो कॉर्नवे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप यानी बस भी पकड़ सकते हैं, ट्राम भी पकड़ सकते हैं आप, यानी कि अगर आप मेट्रो चाहें तो वो भी आप पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्रांसपोर्ट मिल जाती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनकी बड़ी अच्छी है। और आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आप ले लें, यानी कि आपके पास अगर टिकट है, स्पेशली यहाँ पे आप टिकट अगर डे पास लेते हैं, लेट्स सपोज, तो जो डे पास है उसमें आप ऑलमोस्ट जिनेवा के जो 10 जोन है उनमें से कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज़ कर सकते हैं। वो एक डे पास अगर आपने लिया है तो डे पास जो है वो आपको 8 स्विस फ्रैंक का मिलेगा, जो कि बहुत सस्ता पड़ता है। अगर आप यानी कि अगर आप टिकट लेते रहेंगे हर ट्रैवल में तो वो आपको कॉस्टली पड़ेगी। अगर आप डे पास लेते हैं तो 8 स्विस फ्रैंक का आप डे पास ले लें, वो चाहे आप ट्राम पे यूज़ करें, बस पे करें, जितनी मर्जी टाइम पे आप उतरे बैठे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उतरते यानी कि बैठते कोई आपको पूछता नहीं है। लेकिन ये कंट्रोल होता है, किसी भी वक्त वो रैंडमली आपको आते जाते या बस में भी आ सकते हैं, ट्राम है उसमें भी आ सकते हैं वो लोग, वहाँ पर आकर भी आपको वो चेक कर सकते हैं। या तो फिर अगर आपके पास वो टिकट या पास वगैरह नहीं निकलेगा तो फिर आपको हैवी फाइन भी करेंगे, फिर आपको शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। तो इसलिए बेहतर है आप 8 फ्रैंक दे के यानी एक डे पास ले लें। वहाँ पर मशीन लगी हुई है, वहाँ से यानी कि आप मशीन से जाकर आराम से खुद ही जो है वो लैंग्वेज का बैरियर है तो लैंग्वेज सेलेक्ट कर ले, वहाँ पे ऑप्शन है आप यानी कि आप इंग्लिश भी चूज़ कर सकते हैं। वो लेने के बाद आप जो है टिकट अपनी ले लें, बड़े आराम से वो आपको शो करेगा। आप जो है अपने कार्ड से पैसे पे कर सकते हैं, अगर आपने कैश करना है या आपने अपना जो आपका क्रेडिट या डेबिट कार्ड है उससे भी आप पे कर सकते हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ डाउनटाउन में, और स्विट्ज़रलैंड का डाउनटाउन तो स्पेशली यानी कि जिनेवा का जो डाउनटाउन है ये बड़ा खूबसूरत है। और ये आपको दिखाता हूँ, बड़ी रेडी है, बहुत बड़ी इन्होंने लगाई हुई है यहाँ पे। टाइम भी ये चलती भी है, सही बिल्कुल टाइम दिखाती है। और जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं तो वो आके इसका यहाँ विजिट करते हैं, इसको देखते हैं। और यहाँ पर देखने के लिए काफ़ी अजीम है, इनका जो बहुत बड़ा फाउंटेन इन्होंने लगाया हुआ है जहाँ पे, वो भी आपको दिखाऊँगा। वो बहुत यानी कि हाइट पे जाता है, उसका वाटर बड़ा फ्रेश है उसका, यानी बड़ी पत्थर कितनी पावर वाली मोटर लगाई हुई है। वो सामने आप देख सकते हैं, वो जो पानी चाहता है तो ये फाउंटेन है। तो लोग आते हैं जहाँ जो जिनेवा में आते हैं स्पेशली, वो तो इस तरफ ज़रूर आते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये इसका डाउनटाउन है, खूबसूरत है, तो डेफिनेटली लोग तो आएंगे। और स्विट्ज़रलैंड वैसे भी बड़ा खूबसूरत है। थोड़ा सा महंगा पड़ता है आपको इसके बाद हम देते हैं, लेकिन ये कि आपको अपने पूरे सालों से बाहर आप जब आएंगे बिजनेस करने के लिए तो आप पैसे लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ये थोड़ा खाना, अगर आपने खाना है अच्छे वाला या कहीं आपने जाना कुछ शॉपिंग करनी है, तो इसलिए मैंने बोला कि कुछ लेते कंट्री के दूसरे के लिए महंगा है स्विट्ज़रलैंड। यहाँ की करेंसी जो है वो फ्रैंक है, तो इसलिए जब आप आए तो यहाँ तो आपके पास अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड हो या फिर आपको बता कि यूरो पे तो यूरो लेकिन जहाँ इसकी अपनी करेंसी होता है तो अगर आप कहीं शॉप वगैरह पे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो बिल्कुल जो बॉर्डर एरिया के पास की शॉप इलाके में बहुत है वो यूरो तक चल लेते हैं। लेकिन अगर आप सिटी के अंदर जाते हैं तो यूरो दे तो नहीं भी लेते हैं। तो बात यह है मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने पर्सनली कुछ चीज़ें लेने की कोशिश की, नहीं जब उनको पे करने की कोशिश की पॉइंट में तो नहीं मिल रही, ये हो सकता है इसकी खराब लेकिन
क्रेडिट कार्ड वगैरह भी थे, उनसे भी मैंने पे कर दिया, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास स्विस फ्रैंक भी थे। लेकिन मैंने कहा चले जितने फ्रैंक बाकी रहेंगे कहीं आगे चल के जाने तो मैं खाना वाना खाऊंगा तो वहाँ पे कर दूँगा, तो फिर मैंने कार्ड से पे कर दिया। तो इसलिए मैंने ये आपको बताया कि आपके पास जो है वो आपके कार्ड होनी चाहिए या स्विस फ्रैंक आप ज़रूर साथ में लेके आए अगर आप स्विट्ज़रलैंड में आ गए। तो नहीं तो फिर अगर आपके पास यूरोज या पाउंड या डॉलर वगैरह जो भी है वो आप यहाँ पे आके चेंज भी करवा सकते हैं। करेंसी एक्सचेंज वाले होते हैं वहाँ उनसे आप चेंज करवा लें अगर आपके पास नहीं है स्विस फ्रैंक, तो इसलिए। मज़े की बात ये है कि हमें बर्गर भी बड़ा सही जो था, मैंने कहा चलो थोड़ा विज़िट करने का भी मज़ा आएगा और उसके अलावा ये है कि साथ में वीडियो भी थोड़ी बनाऊंगा वो भी अच्छी से बन जाएगी। तो इसलिए मैंने वेदर को भी देख के बड़ा खुश हुआ। तो ये वीडियो क्योंकि थोड़ी लंबी होती जा रही है, आगे और भी मज़े की चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा जब प्रॉपर मैं डाउनटाउन में सिटी सेंटर में अंदर बिल्कुल जाऊँगा तो फिर आपको साथ में वो चीज़ें भी दिखाऊँगा। लेकिन क्योंकि जब बंदा घूमता है तो फिर जो भी सामने अच्छी जगह लगे इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। लेकिन क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो मैं अभी इस वीडियो को यहीं पर रखूँगा, लेकिन जब कंटिन्यू है उसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगा। बहुत शुक्रिया।